जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आपको व्रत कथाएं सुनने को मिलती हैं। आज द्वादशी के दिन एकादशी व्रत के पारण सुने जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाऊंगी। माता तुलसी विष्णु प्रिया हैं। अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आज सुनते हैं द्वादशी के दिन तुलसी माता की इस कथा को। इस कथा को सुनने से ही आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। बिना व्रत रखे भी आप इस कथा को सुनकर श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंच गया, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित कर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी। उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह विष्णु भगवान को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा।
इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छायों में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। तो ये थी द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।